नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी 2.0 पर। दोस्तों ये भी हमारा ही चैनल है, दूसरा चैनल है। लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पर करंट अफेयर की जो तैयारी आपको करवाई थी बीएड के लिए, और इस साल भी जो है करंट अफेयर की तैयारी जो है यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो ये जो क्लास है, करंट अफेयर की क्लास है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा पहले ये जान लो। यहाँ पर आप सभी को अक्टूबर महीने से लेकर के या मान सकते हैं कि सितंबर महीने से लेकर के आपका पूरा अप्रैल तक का जितना ये 6 महीने का करंट अफेयर है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और वन लाइनर के माध्यम से और इंपॉर्टेंट PDF स्टडी के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये सब चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। और टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर ही लीजिए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल देखने को मिल ही रहे हैं। और आज की जो क्लास है या अब जितने भी करंट अफेयर की क्लास है, यहाँ पर जो है हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे साथी हैं कौशल गुप्ता सर, वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो ये आगे की क्लास कौशल गुप्ता सर ही लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनका इंट्रो ले लीजिए, उसके बाद वही आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर की क्लास कैसी लगी और आज को जो ये वीडियो है आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए सर, आप पढ़ाइए आप। हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरा इंट्रो सर ने दे ही दिया, मेरा नाम कौशल गुप्ता। आइए हम लोग अब पहले क्वेश्चन से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2020 से स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर 2020 और कह रहा है सी प्लेन। तो आपको पता ही है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है समुद्र से संबंधित है, सी प्लेन वहीं पर चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। यानी कि आप इसका एक कनेक्शन देख लीजिए कि सी प्लेन और गुजरात, इसका आप देख रहे हैं एक सीधा कनेक्शन यहाँ पर आपको प्रश्न के माध्यम से ही समझ सकते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? आप पहले पोर्टल देख लीजिए, राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल वेब पोर्टल। इसको आप अब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, उड़ीसा। आप लोग मेरे साथ इस प्रश्न को उत्तर आप लोग भी मेरे साथ करते चले, इससे आप लोग को खुद का भी एक अनुमान लग सके। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार, ध्यान से पढ़ लिया करिए क्योंकि जो पूछता है उसे एक बार ध्यान से आप लोग ज़रूर थोड़ा सा रुक के पढ़ लिया करिए, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर फोकस कर रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सतीश मिश्रा। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया है। मैं सोच रहा हूँ शायद आप लोग मेरे अगर पढ़ाने से अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करते चलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अब चौथा प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है? पहले आप फिर से ध्यान दीजिए, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ये पहले नाम था, जिसका नाम बदलकर अब प्राइड स्टेशन किया गया है। तो आप देखिए कि पहली बात तो कहाँ कहाँ मेट्रो स्टेशन है, तो आप पाएंगे कि भोपाल में तो अभी मेट्रो बन रहा है, नोएडा में चल रहा है। तो ऐसे आप जब पूरा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आपका सही उत्तर मिलेगा बी, क्योंकि नोएडा, इन चारों में से नोएडा है जो सबसे पुरानी है मेरे ख्याल से। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? ये भविष्य के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पर क्या। पहले आप ये डालिए, विश्व आर्थिक मंच 2021 के बारे में पूछ रहा है। ये एक मंच है जिसमें बड़े बड़े जो है देशों के लोग आते हैं, वहाँ पर प्रति साल बैठते हैं ये। तो ये कहाँ पर किया जाएगा विश्व आर्थिक मंच 2021 का? इसका सही उत्तर है लुसेनबर्गेनस्टॉक। अब 7वें पर आते हैं। 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च करेगा? फिर से ध्यान दीजिए, EOS-01 कौन लॉन्च करेगा? इसरो। ठीक, यानी कि आप दो चीज़ समझ गए, EOS-01 को इसरो लॉन्च करेगा। और किस सैटेलाइट की मदद से? सैटेलाइट को आप जानते ही हैं PSLV जो होता है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका सही उत्तर होगा PSLV C49। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करते हुए चल रहे होंगे, जिससे आपको अपना अनुमान लगता चले। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? पहली बात तो आप नोट कर लीजिएगा, तूफान जेटा, ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अफ्रीका लुसियाना राज्य, यानी कि लुसियाना राज्य है तो यानी कि किसी देश का ही एक पार्ट होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ये है अमेरिका, यानी कि लुसियाना राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है, जहाँ पर तूफान जेटा आया था।
अब 8वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की? मतलब कि आपको जो अब हाई कोर्ट कोरोना की वजह से जो काम काज फिजिकल नहीं हो पा रहे थे, तो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए चालू किया गया। वह पहला राज्य कौन सा था? तो वह पहला राज्य था आपका गुजरात। जिन लोगों ने गुजरात पर टिक किया है वो अपना सही कर लें। और साथ ही साथ मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी लोग अपने अनुमान लगा के चलते होंगे। मैं इस चीज़ पर बार बार इसलिए जरूर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। 9वां है, हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ई बोर्डिंग, आप फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की जा रही है ई बोर्डिंग की। ई बोर्डिंग मतलब कि आप ऑनलाइन बोर्डिंग करा सकते हैं। तो कौन सा राज्य, कौन सा हवाई अड्डा बना है जो भारत का पहला है? ये भी ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला है। तो भारत का जो पहला है वो है हमारा हैदराबाद एयरपोर्ट। तो हैदराबाद एयरपोर्ट हमारा पहला ई बोर्डिंग वाला हवाई अड्डा बन गया है। 10वां कह रहा, हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, पहला राज्य। 3 कोड वर्ड आप इस क्वेश्चन समझ लीजिए कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल पहला राज्य बन गया जो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। बारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? यहाँ पर पूछ रहा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, और पूछ रहा सोफिया विमान। यहाँ पहले आप ध्यान दीजिए, सोफिया विमान पूछ रहा जो चंद्रमा की सतह पर, यानी कि यहाँ पर 3 चीज़ें हमें देखनी है, एक अंतरिक्ष एजेंसी, दूसरा किस विमान के जरिए, और तीसरा किसकी सतह पर। तो आप जब ये तीनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो इसका आप पाएंगे कि कौन सी एजेंसी का सही उत्तर है बी, नासा। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक कनेक्शन भी इन प्रश्न का और उत्तर में बताते चल रहा हूँ। शायद मेरे ख्याल से ये प्रश्न आप लोग कर चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब है 13वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? यहाँ पर आपको कह रहा है कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका सही उत्तर है जापान। जापान ने अपने देश में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर, हाल ही में कहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग शुरू की गई? यानी कि क्या शुरू किया गया था? प्लास्टिक प्रीमियर लीग। ठीक है, तो अब आप लोग उत्तर देते चलिए मेरे साथ। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, इंदौर। हो गया। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ जो है 15वां, हाल ही में किस राज्य की काबरतल आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? यहाँ पर देखिएगा, रामसर साइट्स, ठीक है, और काबरतल आर्द्र भूमि। यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करिए कि किस राज्य का है ये। इसमें ये प्रश्न पूछ रहा किस राज्य का है, तो आप लोग पर जवाब देते चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, बिहार। बिहार को जो है, बिहार की जो काबरतल आर्द्र भूमि हो उसे ये रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। हो गया। अब आगे बढ़ें। अब है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? यहाँ पर आपसे कह रहा है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी, किस देश ने? तो आप इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। यानी कि ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, हाल ही में किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया? यहाँ पर कह रहा है सीजे कप, सीजे कप। तो आप लोग साथ में उत्तर देते चलिए कि कौन सा था, आप लोग बताते चलिए। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर सब धीरे धीरे उत्तर दे रहे हैं, मैं देखते चल रहा हूँ। इसका सही उत्तर है बी, जैसन कोकरक। जैसन कोकरक ने जो है ये अपना टूर जीता था। और कमेंट्स आगे, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 18 क्वेश्चन नंबर है कि हाल ही में पोलैंड के चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
यहाँ पर पोलैंड के चौराहे की बात हो रही है, यहाँ पर पोलैंड के चौराहे की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, बहुत लोग प्रश्न का जवाब देते हुए चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे सभी लोग देते रहें। इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। सबका हो गया, मैं समझ रहा हूँ कि सब लोग मेरे साथ समझते चल रहे हैं, मैं इसी हिसाब से पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। 19वां नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा था? यहाँ पर कह रहा है कि योजना का नाम देखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना। इस योजना के बारे में मतलब जिसको नोट कर लीजिए, ये नई योजना आई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य, यहाँ पहला नहीं शीर्ष राज्य की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग उत्तर देते चलिए। इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश ये शीर्ष राज्य हुआ है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग करे होंगे इस चीज़ को भी, और कमेंट्स देख कर लग रहा है कि आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर, हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? जोगिंदर वार मेमोरियल। जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आप लोग उत्तर देते चल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। चलिए इसका सही उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। जिन लोगों ने सी पर लगाया है उनका तो करेक्ट है, जिनका नहीं हुआ उस पढ़ाई पर और ध्यान दे। चलिए अब साथ ही साथ और आगे बढ़ते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझते चल रहे हैं मेरे साथ। अब 21वां नंबर कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है? योजना का नाम क्या है? किसान सर्वोदय योजना। किसान सर्वोदय योजना को किस सरकार ने लागू किया है? आप लोग जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसका सही जवाब है सी, गुजरात। जिन लोगों ने गुजरात पर निशान लगाया है वो अपना सही कर ले। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया? क्या कह रहा है आपको? 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया, यानी कि आप समझ के ना 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया। कौन सा देश है? आप लोग बहुत ही नामी गिरामी है, मैं समझता हूँ आप लोग जान रहे होंगे। जी हाँ, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने जो है इस 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है। आप लोग का भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 23वां, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? यहाँ पर देखिए, वैश्विक इंटरनेट स्पीड की बात हो रही है, तो ये वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा? आप लोग तो इंटरनेट यूज करते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस स्थान पर होंगे। तो इसका सही उत्तर है, जितने लोग बीज दे रहे हैं वो अपना सही निशान लगा लें, 131वें स्थान पर भारत रहा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर पर, कि हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर पहली बात तो हरियाणा के विषय में बात हो रही है, और क्या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सब लोग उत्तर देते चलिए मेरे साथ में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने बी पर आंसर लगाया है आलोक वर्मा, वो अपना सही कर ले। आलोक वर्मा जी को ही नियुक्त किया गया है। 25वां कह रहा है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? फिर से समझ लीजिएगा, किसकी? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020, मिस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक नया शब्द होगा आप सबके लिए। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो हाँ दोस्तों, आप लोग उत्तर देते चलिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी, लुइस हैमिल्टन। काफ़ी लोगों ने कोशिश की, अच्छी चीज़ है, ऐसे ही जवाब देने की कोशिश करिए। जब तक गलती होगी नहीं तब तक सुधार होगा नहीं। चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे अनुमान लगाता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ, कि 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ में किया गया? तो पहले चीज़ आप कीवर्ड पे ध्यान दीजिए है कि मंदिर रोपवे, सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया? तो आप समझ रहे हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। मेरे ख्याल से सब लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, गुजरात। गुजरात में जो है सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है।
हो गया ये प्रश्न, मैं समझ रहा हूँ सभी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को पता भी होना चाहिए कि प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी दिया है और मैं अनुमान भी कर रहा था कि काफ़ी लोग सही जवाब भी देंगे। तो ये प्रश्न भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 28 नंबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बन गया है? ये इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा है, क्योंकि एक नया देश जुड़ रहा है और ये बहुत बड़ी संस्था है। तो इससे क्वेश्चन अक्सर जो है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, तो इसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कहूँगा। और वो देश जुड़ने वाला है भी, तो 190वां नंबर है जो देश जुड़ भी रहा है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने ए पर टिक लगाया हुआ अंडोरा वो सही हैं। अब आते हैं 29वें नंबर पर। 29वां नंबर कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति 2020 to 2025 यानी कि 2020 से 25 की घोषणा की है? यानी कि आप फिर देखना है, नई उद्योग नीति 2020-25, इसको आप देखें, यानी कि नई उद्योग नीति लाने वाला एक नया राज्य, उस राज्य का नाम यहाँ पूछ रहा है। तो हाँ, जो लोग आंसर लगा रहे हैं कर्नाटक, वो बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, वो राज्य कर्नाटक है। ठीक है, आप लोग कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी सुधार की भी ज़रूरत है। आप लोग करते रहिए, धीरे धीरे आप में सुधार आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो किस राज्य ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। सुनंदा सम्मान, इसको आप नोट कर लीजिए, सुनंदा सम्मान किस राज्य ने की है? तो वो राज्य है, आप लोग आंसर देते चलिए। जी हाँ दोस्तों, वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? मैं सोचता हूँ कि मैंने तो काफ़ी कोशिश की, आप लोगों को समझ भी आया होगा। और मैंने हर प्रश्न को लेकर एक पॉइंट भी किया, जिससे आपको उसे समझने में और रिवीजन के समय भी आसानी हो। और ये मेरा पहला वीडियो है, ऐसे मैं रोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और आप अपना लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, जिससे मुझे भी थोड़ा एक बूस्ट मिले। चलिए कल फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।